और हमने चैप्टर 13 की 3 दिन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की क्लास आ रही है। अर्णब बाबू ने चाहे ना करी हो, लेकिन आप सभी लोग जरूर उस क्लास को कॉपी पे कंप्लीट कर लें। आज भी एक क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आई है। उसके 2-3 क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर भी ये कलेक्शन एक साथ हमने फिर से भेज दिया। लाइट खोलो बेटा। अब 13 चैप्टर के जितने भी अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे ना, सभी क्वेश्चंस हमने आपको ऑनलाइन क्लास में शीट के साथ भेज दिए हैं। और आपको करने के लिए नहीं भेज दिए, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ सॉल्व भी किया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लें, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछें। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं। चौथी एक्सरसाइज आपकी कट गई है ग्राफ वाली, और पहली एक्सरसाइज में मीन, दूसरी में मोड और तीसरे में मीडियन है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। मीन मीन निकालने के भी 3 मेथड हैं। जो एक मेथड है वो कट गया है, तो बचे कितने? 2। उन 2 में से आज हम एक मेथड पढ़ेंगे खूब अच्छे से, और जब बढ़िया तरह वो मेथड हमें अच्छे से आ जाएगा तो हम लोग उस मेथड के बाद फिर दूसरा मेथड कल पढ़ेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में 2 दिन लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 और 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। A survey was conducted by the group of the students and find that number of plants in 20 houses। एक सर्वे किया गया और किस किसने अपने अपने घर में कितने कितने पेड़ लगा रखे हैं स्वयं बाबू। तो ये टेबल बता रही है। हाँ भाई, ये टेबल बता रही है कि किसने कितने पेड़ लगा रखे हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 14.1 का सबसे पहला क्वेश्चन में बताइए, सबसे पहला हेडिंग क्या है? हाँ, नंबर ऑफ प्लांट्स। लेकिन नंबर ऑफ प्लांट्स को देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ हाउसेस को मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, आप लोग ऊपर चाहो तो पहले लिख लेना नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर लिख लेना क्लास इंटरवल नीचे। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, और 6 to कितना? 8, और 8 to 10, और 10 to कितना? 12, और 12 से आखिरी एंट्री है 14। नंबर ऑफ हाउसेस हैं 1 2 1 5 6 2 3। ये देखिए, आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। एक घर ऐसा है जहां प्लांट्स की संख्या 2 से कम है। 2 चला गया अगले वाले ग्रुप में, क्योंकि ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है। अब ये कंटिन्यूस किसको बोलते हैं? जिस पे खत्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, इसका नाम है कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। देखो, 8 पे खत्म हो रहा है तो 8 से शुरू हो रहा है, और 12 पे खत्म हो रहा है तो 12 से शुरू हो रहा है। पहले वाले नंबर को बोलते हैं लोअर लिमिट, और बाद वाले नंबर को बोलते हैं क्या? अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट पहली वैल्यू होती है और अपर लिमिट बाद वाली वैल्यू होती है। आप देख रहे हैं हर एक में 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। ये देखो, सब में या किसी में अलग भी है? सब में सेम चल रहा है। तो हमें अब मिड वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला कॉलम है मेरा xi। ये देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूं xi के। क्या होता है xi? मिड वैल्यू। xi बोलते हैं मिड वैल्यू को। स्टैटिस्टिक्स में मिड वैल्यू ना खाकर जानते हो क्या कहते हैं? क्लास मार्क्स। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क? जिस भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना होता है, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से क्या कर दिया जाता है? तो उनके बीच का नंबर आ जाता है। देखो, साफ दिखाई दे रहा है, यहां देखना भाई। सबको पता है 8 और 10 के बीच में 9 आता है। लेकिन अगर आपको ना पता चल रहा हो, नंबर बड़े हो, पॉइंट में हो, 8 और 10 को प्लस करो, 18 को 2 से डिवाइड करो, 9। देखो 9 आ गया। तो xi का मतलब है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब है क्लास मार्क, क्लास मार्क्स का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, लेकिन मुझे तो पता ही दिखाई दे रहा है कि 0 और 2 के बीच में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। कौन बताएगा? 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? बताओ कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है। और यहां पर भी क्या सबका डिफरेंस क्या है? तो इसकी रेल बना दो,
1 3 5 7 9 11 13। ये देखो रेल बना दी हमने, दो दो का डिफरेंस लेके पूरी लाइन लिख दी। चेक कर लो 13 11 12 और 14 के बीच में आता है। ठीक है, अब अगला कॉलम है, मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स की, इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारा अगला कॉलम आएगा FI XI। अभी बताऊंगा मल्टीप्लाई क्यों करी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 22 और कितना 39। ये देखनी मैंने इन सबकी मल्टीप्लाई कर दी। अब ये देखो क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा? एक बार। ये पढ़ो, ये क्या है? 5 बार। यानी कि मुझे 7 को 5 बार प्लस करना है। क्या जरूरत है 7 को 5 बार प्लस करने की? 5 7 जा 35। आपने 9th क्लास में मीन का फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर ही तो है ये। 7 को 5 बार प्लस करना है, फ्रीक्वेंसी जितनी बार वो नंबर आए तो अपने आप 35 आएगा। तो मैंने क्या किया, कई सारे FI XI निकाल दिए। देखिए स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड यूज होता है सिग्मा। आप जिससे पहले भी सिग्मा लगा देंगे ना, सिग्मा, इसका मतलब आपने वो सारे नंबर प्लस करने हैं। ठीक है, तो आइए इन सबको प्लस करते हैं। और सिग्मा किसका किसका सम करना है? FI XI का। तो जिसका भी सम करना है उससे पहले सिग्मा लगा दो। सिग्मा को बोलते क्या है? समीशन। समीशन माने क्या होता है? कई सारी वैल्यूज को सम करना। तो ये मेरे पास प्लस करके सुबह आया था 162। और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हाउसेस कितने हैं, सिग्मा FI का टोटल। भाई FI तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे FI को प्लस करने को सिग्मा FI बोलते हैं। और ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20। आप चाहो तो प्लस करके चेक भी कर सकते हो, इनका टोटल 20 आएगा। टेबल का काम खत्म हो गया। दो कॉलम क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही हम लोग क्या नोट करते हैं कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं। 2 पे खत्म तो 2 से शुरू, 6 पे खत्म तो 6 से शुरू, 10 पे खत्म तो 10 से। अगले वाले की, पहले वाले की अपर लिमिट, अगले वाले की क्या होनी चाहिए? लोअर लिमिट। फिर चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मिड वैल्यू निकालते हैं, FI XI की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए मीन का एक सिंबल होता है। अगर आप मीन शब्द ना लिखना चाहो तो एक्स के ऊपर बार लगा दो, इसे बोलते हैं मीन, एक्स बार। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर को, यानी कि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। कौन बताएगा ऊपर कितना आया? 162। और नीचे सिग्मा FI कितना है? तो लगभग हमारा आंसर 8.1 आ गया। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, उसने क्या कहा? फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ये देखना जरा, 3 घर ऐसे थे, हाँ बेटा थे, 3 घर ऐसे थे जहां या तो प्लांट्स की संख्या 12 थी या 12 से ज्यादा थी, लेकिन 14 से क्या थी? कम थी। 6 घर ऐसे थे, ऐसे एक घर ऐसा था, 2 घर ऐसे थे जिनकी प्लांट्स की संख्या दे रखी है। तो वो कह रहे हैं कि अगर उस लोकेलिटी को, उस कॉलोनी की पोल्यूशन को ठीक करना हो तो लगभग हर घर में कितने पेड़ होने चाहिए? लगभग 8 पेड़ों का एवरेज हर घर में होना चाहिए। किसी के घर तो एक भी नहीं है, किसी के घर एक है, 2 है, और किसी के घर कितने कितने पेड़ है? 12 या 12 से ज्यादा भी। तो लगभग हर घर में कितने पेड़ होने चाहिए? 8। अच्छा नीचे की लाइन में देखो, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? इसने पूछा विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड वाई। देखिए जिस मेथड का हमने यूज किया है ना, इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। हमने क्यों लगाया इसमें डायरेक्ट मेथड? ये देखो डाटा कितना छोटा है। अगर मैं यहाँ 0 से 2 की जगह 100 से 200 दे दूं, यहाँ मैं 1 की जगह 37 दे दूं, डाटा बड़ा हो गया, मिड वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी, मल्टीप्लाई बड़ी हो जाएंगी, टोटल बड़ा हो जाएगा, आगे सब काम कैलकुलेशन में बड़ा और समय भी ज्यादा। तो इसलिए जहां डाटा छोटा आता है वहां हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं? डायरेक्ट मेथड का। तो ये लाइन लिखो जो इसने आपसे पूछी है, वी यूज द डायरेक्ट मेथड। उसने कहा क्यों? लिखिए बिकॉज द गिवन डाटा इज वेरी स्मॉल।
आज हम लगभग 5 क्वेश्चन एक जैसे एक ही मेथड से करेंगे, जिससे मेथड में कोई कमी ना रह जाए। कहानी बताइए, कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्या निकाला? मिड वैल्यू। कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू? ये देखिए, जितने भी क्लास इंटरवल है उनके बीच के नंबर को मिड वैल्यू बोलते हैं। ये देखिए, ठीक है। पता चल जाए कि 2 और 4 के बीच में 3 आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा 1 मिनट में। फिर एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करी, एफ आई एक्स आई के टोटल को सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं, एफ आई के टोटल को सिग्मा एफ आई बोलते हैं। प्री बोर्ड में कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो एक्स आई का टोटल कर देते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। ये देखिए, कितने घर ऐसे हैं उनका टोटल करना है। 20 घरों का सर्वे किया गया, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट करी और हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। बताओ भाई ऑनलाइन वालों, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आई हो, आपको पूछना हो? सर आ गई। वेरी गुड। पुष्कर भैया कह रहे हैं समझ में आ गई। बताओ भाई कृष्ण भैया, दक्ष भैया, उज्जवल भैया। सर आ गई। चलें सर फिर आ आगे। गई, सर चलिए आ कोई गई। बात नहीं। अब मैं एक एक क्वेश्चन और आपके सामने करता हूं, आप देखिए इसमें और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आ जाओ सामने। ये देखो। हाँ भाई, क्या खास बात है? सबका डिफरेंस अलग अलग है, सेम है? सेम चल रहा है। तो मैंने 1-2 नंबर निकाले थे और उसकी रेल बना दी थी, क्योंकि सब में डिफरेंस 2 का चल रहा था, तो मेरे यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस आया और मैंने फटाफट लिखता चला गया। ठीक है। बच्चों को आदत हो जाती है अधिकतर, लेकिन एग्जामिनर भी तो बहुत तेज है, वो क्या करेगा, इनका डिफरेंस बदल देगा। बच्चा सोचेगा अरे ये तो, और बना देगा रेल। उसे नहीं पता कि उसकी खुद की रेल बन गई। क्वेश्चन गलत हो गया। जरा 8th क्वेश्चन निकालना अपनी किताब का, अपनी एनसीईआरटी का हमारे साथ 8th क्वेश्चन निकालो। और 8th क्वेश्चन के क्लास इंटरवल को हमारे साथ पढ़ के देखो, क्या क्लास इंटरवल के सारे डिफरेंस सेम दे रखे हैं? नहीं दे रखे। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं और मन से कंफ्यूजन दूर करते हैं, ये वाले मेथड से करते हैं। तो लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 में, लिखिए। सबसे पहले लिखिए क्लास इंटरवल 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, और 14 से 20, और 20 से बोले तो 28, और 28 से बोले तो 38, और 38 से बोले तो क्या 40। चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, और यहाँ पर है 10, और यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ 3 और यहाँ 1। ये देखिए, बच्चों का क्लास टेस्ट हुआ, और क्लास टेस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ डेज, नहीं टेस्ट नहीं हुआ, अटेंडेंस दे रखी है। तो ये देखो, 11 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 6 से कम है। 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस या तो 6 है या 6 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है। तो इस तरह से दे रखा है। तो चलिए हम तो अपने मेथड पर चलते हैं। कौन बच्चा बताएगा 0 और 6 के बीच में क्या आएगा? 3 आएगा ना, पता चले दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। अब बताओ 10 और 6 16, क्या आया? 8 आ गया। 10 और 14 कितने हो गए? 24, 12 आ गया। इधर देखो, हाँ बेटा, यहाँ 6 का डिफरेंस था, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ किसका, फिर कितने का हो गया? 6 का, यहाँ 8 का, यहाँ 10 का, और यहाँ कितने का रह गया? 2 का। देख रहे हैं आप, सब में अलग अलग डिफरेंस है। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 और 5 8 आए, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18 और 4 22 और 1 23, और क्वेश्चन गलत होता चला गया। आदत बन जाती है, रटना नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने कराया। तो 14 और 20 कितने हो गए? 17, और 20 और 28 कितने हो गए? 33, 33। यहाँ पर इसमें 24 आएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ यहाँ 24 आएगा, नीचे वाले में 33 आएगा शायद। ठीक है ना? हाँ, और यहाँ 39। चलो भाई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं। आ रहे हो भैया? 33, 10 8 जा 80, 84, 68, 96, 99, और ये 39। कितने सारे एफ आई एक्स आई आ गए? इनके टोटल को करेंगे तो इससे पहले क्या वर्ड लिखेंगे? इससे पहले वर्ड लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई
ये तो क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा होगा, टोटल बच्चों की संख्या दे रखी होगी कितनी, 40 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, फिर भी आप इसे प्लस करके देख लीजिए 40 आएगा। चलो भाई, इनका टोटल जहां तक मुझे लग रहा है 499 या कुछ और। मुझे तो क्लास का याद था इसलिए लिख दिया मैंने, टोटल नहीं करके देखा, साफ बात है। बताओ मैंने टोटल ठीक किया या बिल्कुल ठीक किया? ठीक है, चलो फिर आगे लगाओ मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। भाई जिसका टोटल ये ना आ रहा हो इसका मतलब उसी का गलत है। करना डिवाइड जरा। हाँ ठीक है, यही आएगा, मैंने तो याद किया हुआ लिख दिया, 12.475। लगभग 12 का एवरेज चल रहा है, हर बच्चे ने लगभग कितनी छुट्टी ले रखी है? 12 छुट्टी एवरेज जो चल रहा है वही। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन एक जैसे करा दिए। क्या खास बात रही उन क्वेश्चन की? एक में क्लास इंटरवल का डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, विड्थ, ठीक है, ये सेम थी। और यहाँ सबकी विड्थ क्या थी, कईयों की सेम थी, कईयों की अलग अलग थी। ठीक है, तो चले आगे। किसी के मन में कोई डाउट हो तो बता दो भाई। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों किसी के मन में डाउट हो तो बता दो। नो सर। नो सर। एक दो बच्चे ही देख रहे क्या भाई, बाकी सब बाकी सोए पड़े क्या बात बताते नहीं कोई कुछ भी। ये नो लड़कियां तो सर। बिल्कुल ही नहीं बोलती, अब बोली नो सर। वर्णिका। नो सर। चलो वेरी गुड। रागिनी कुछ तो बोल दो, आ गया समझ में रागिनी? चलिए अब एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग मिसिंग वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन निकालिए, 14.1 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक मिसिंग वैल्यू दे रखी है। और सुनो, जब भी कभी आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी हो ना, तो बस कोशिश करो कि कौन सा मेथड यूज करो, डायरेक्ट मेथड, जिससे काम जल्दी हो जाए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का डाटा आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए। अब तो थोड़ा सा मेथड आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। लिखिए, सबसे पहले डेली पॉकेट मनी इन रुपीज 11 से 13, और 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7, 6, 9, 13, 7, 5, 4। चलिए, हाँ भाई, क्या मतलब हुआ? 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको रोज पॉकेट मनी 11 रुपए मिलती है, या 11 से ज्यादा मिलती है लेकिन 13 रुपए से कम मिलती है। देखो ऐसे करते करते 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी या तो 23 रुपए है, या 23 से ज्यादा है लेकिन 25 से कम है। तो अब मुझे पॉकेट मनी का रुपीज में एवरेज निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बच्चा जानता है? सब जानते हैं 11 और 13 के बीच में क्या आता है? 12 आता है, ये लो। अच्छा देखना, सबका डिफरेंस अलग अलग है, सेम है तो एक दो निकाल के मैं पूरी लाइन की रेल बना दूंगा। तो 13 और 15 के बीच में 14 आता है। आप कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? लो भाई, 16, 18, 20, 22, 24। जरा एक आता चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं होगी। 23 और 25 के बीच में 24 ही आता है, बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम गजब। क्या निकालते हैं सबसे पहले आरो भैया? सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अविका क्लास में है कि नहीं? ए अविका, भाई अविका तो बोल नहीं रही, है नहीं? क्यों?
तो उसका इससे क्या मतलब भाई, ये तो करंट क्लास चल रही है, उसे क्या फोन 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 पे कि चल सर कह रहे क्लास अटेंड कर फटाफट, बताओ कितनी गलत बात है। ये तो लाइव क्लास चल रही है, इसका पिछली वीडियो से क्या लेना देना, करती रहेगी बैठ के अपना। इस चक्कर में जो लाइव पढ़ा रहे वो भी गड़बड़ हो रहा है। भाई ऐसा ना क्या करो, चलो मल्टीप्लाई करो, ठीक है सर कह रहे हैं क्लास अटेंड कर। देखना इनकी मल्टीप्लाई पिछले साल करी थी मैंने, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ मल्टीप्लाई की। अब बताओ कुछ कह रहे थे क्या? हाँ ऐसी बात कर दी, चलो। थर्टीन की जगह एफ है, ओहो मुझे 7 दिखाई दे रहा है मेरी बुक में। हाँ ये मिटा सा हुआ ना, तो मैंने ये एफ है भाई, यहाँ 20 एफ आएगा, ये बात। यहाँ मिसिंग वैल्यू दे रखी है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 20 एफ आ गया। ये देखिए आराम से देखो, मल्टीप्लाई करती सेम मेथड से चल रहे हैं, बस कोई इसमें चेंज नहीं है। अब मुझे इसमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है, जरा क्वेश्चन को चेक करो, जरूर आपको मीन दे रखा होगा। कितना दिया हुआ है 18, लो भाई मीन की जगह 18 पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू लिखो कितनी है, 752 प्लस 20 एफ, ये रहा 752 प्लस 20 एफ। आज एक बच्चे ने क्या गलती करी, इसे 772 एफ बता दिया, 20 को भी इसमें प्लस कर। भाई ये दोनों अनलाइक टर्म है, इसमें एफ है इसमें तो एफ है ही नहीं, तो इस 20 एफ को अलग रखेंगे। ऐसे ही इसका टोटल आएगा 44 प्लस एफ, ये देखो सिग्मा एफ आई, देखना भाई ठीक बता रहा मैं, ये देखो बाकी सबको प्लस कर देंगे, एफ को अलग रखेंगे, 44 प्लस एफ। अब फॉर्मूला लगाएंगे ठीक ठीक और इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और देखिए हमारा गजब आंसर आने वाला है। तो बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर 20 आ रहा है, ये चेक करते हैं। 44 प्लस एफ, ये देखो मीन की जगह मीन लिख दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 752 प्लस 20 एफ। हाँ जिस बच्चे ने ये गलती करी थी ना, उसने से जानते हो क्या लिखा था, 44 एफ, 44 एफ सुना आएगा, 44 प्लस एफ आएगा। आज की ताजा ताजा बात है, लिखो ब्रैकेट में 44 प्लस एफ, 752 प्लस 20 एफ, 792 प्लस 18 एफ, मल्टीप्लाई कर दी देखो ब्रैकेट के अंदर, 44 को 18 से, 18 को एफ से, और 752 प्लस 20 एफ। ये जो 18 एफ है ये लेफ्ट साइड से राइट में जाकर माइनस हो गए, 2 एफ बच गया, और ये 752 इसमें से माइनस होकर क्या बच गया, 20 बच गया, 40 बच गया, और देखो एफ का आंसर 20 आ गया। ये जो मिसिंग वैल्यू थी इसका आंसर देखो 20 आ गया। क्वेश्चन बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए जो सिंपल थे, लेकिन एक में क्लास विड्थ अलग अलग थी, एक में क्लास विड्थ सबकी सेम थी। एक क्वेश्चन आपने ऐसा कर लिया जिसके अंदर यही मेथड लगाया लेकिन मिसिंग वैल्यू थी। अच्छा कितनी मिसिंग वैल्यू थी, एक। अब हम करेंगे 2 मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन, लिखो। उठा दियो किताब, यही बड़े वाली। हाँ जल्दी दे दे बस। हाँ भाई अब हम एक की जगह 2 मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये मेथड हमारा खूब बढ़िया तरह पक्का हो जाए। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूं, या एक मिसिंग वाला ही एक और कराऊं, या आ गया? आ गया, चलिए 2 मिसिंग वैल्यू वाला करते हैं।
लिखिए। हाँ भाई, 2 मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन किया जा रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखना भाई क्या लिखा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से कितना 120। चलो भाई, इसके सामने लिखो 5, इसके सामने F1, इसके सामने 10, F2, 7, 8 और इसका टोटल क्वेश्चन में दे रखा है आपको सिग्मा FI। नोट करो 50। मीन, मीन नोट करो, मीन कितना दिया हुआ है 62.8, ये मीन दे रखा है। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों, ये डबल मिसिंग का क्वेश्चन करा रहा हूँ, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी कोई, करा दो आज ही। यस सर। यस ठीक है, हाँ भाई मेथड में कोई चेंज नहीं है, उसी मेथड से काम करेंगे जैसे हम सिंपल चल रहे थे। कौन बताएगा 0 और 20 के बीच में कितना आता है 10, 20 और 40 के बीच में 30, 40 और 60 के बीच में 50। आप देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ भी सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। बनाओ इसकी रेल, 10, 30, 50, क्या लिखूं 70 और 90, 90 नहीं, हाँ 90 और कितना 110। ये देखो, देखो जिस मेथड से करते थे, अब FI और XI की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 को 10 से 50, 30 F1, 500, 70 F2, 630 और 880। कोई दिक्कत, वेरी गुड। भाई आज भी 32 बच्चे ऑफलाइन आए हुए हैं, आप लोग भी अब ऑफलाइन आना शुरू कर दीजिए। बस नया चैप्टर चल रहा है, इसके बाद रिवीजन शीट शुरू होंगी, पूरा रूम भरा हुआ है, बस 7-8 सीट खाली हैं। आप लोग भी ऑफलाइन आइए अच्छे से। चलिए, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक चल ही रहा है। फिर भी कोई पढ़ना चाहे, आप सब भी ऑफलाइन आए, तब भी जूम की क्लास चलेगी। चलो भाई इसका प्लस करते हैं, ध्यान रखना ये दोनों अलग लिखने हैं। मैं पहले ही सुनेजा साहब इसको अलग लिख लेता हूँ, 30 F1 प्लस 70 F2। कहीं आप इसमें टोटल में 100 प्लस कर दो, ये दोनों प्लस अलग से होंगे। चलो भाई बाकी को प्लस करते हैं, 6 और 5 11, 2060। चलो भाई, अब इधर आ जाओ जरा, अपनी टेबल देख के कौन बच्चा बताएगा सिग्मा FI कितना दे रखा है। वेरी गुड, सिग्मा FI दिया हुआ है 50। ये देखो, हाँ भाई क्वेश्चन का में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 50। अच्छा 50 किस किस को प्लस करके आएगा, जोड़ना, 5 और 10 15, 15 और दूनी 30 प्लस F1 प्लस F2। लिखो 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल कितना 50। कौन बच्चा बताएगा F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या रह गई 20। ये देखो, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हो, और आपकी मर्जी है, आप F1 का आंसर 20 माइनस F2 भी दूसरी बनने वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे बैलेंस करके कर लेना, चाहे ऐसे वैल्यू पुट कर लेना, मर्जी है आपकी। चलो भाई कौन बताएगा मीन का फॉर्मूला, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये क्वेश्चन में गिवन है, तो जब इन सबको प्लस करेगा तो किसके इक्वल रखेगा, देख 5 और 10 15 और 7 और 8 30 प्लस F1 प्लस F2। हमारे हिसाब से तो इसका टोटल ये आ रहा है, लेकिन इसका क्वेश्चन में भी गिवन है, तो दोनों को इक्वल रख दिया, एक इक्वेशन बन गई मेरी। 2 मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, 2, एक का नहीं है। चलिए, अब मीन का फॉर्मूला लिखा जैसे हम अब तक सिंपल करते आए, और मीन मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बताया,
62.8, देखो मीन की जगह 62.8 लिख दिया। चलो भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई कौन बताएगा? 2060 प्लस 30 F1 प्लस बोलो क्या 70 F2, और डिवाइड बताओ किससे करेंगे? 50 से। ये देखो यहाँ देखना जरा, जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो हटाएगी, जीरो से जीरो कट गई, लो जीरो से जीरो काट दी मैंने, क्योंकि पूरे के नीचे 50 है ना, इसलिए काट सकता हूँ। 5 का मल्टीप्लाई करो, 3140 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इस 2060 को इधर ले आओ, 3140 में से ये 2060 इधर आकर माइनस हो गया, और 30 F1 और प्लस के बचा 70 F2। 14 में से 6 गए 8, 1080 लिखो भाई, 1080 30 F1 और 70 F2। क्या तीनों में, इन दोनों में 10 कॉमन नहीं है? देखना आ रहा भैया इस कैलकुलेशन को, इन दोनों में जब 10 कॉमन होगा तो वो 10 इसके नीचे आ जाएगा। हाँ भाई, तो ये बच गया 108 3 F1 प्लस 7 F2, 108 3। ये देखो ये रहा F1 का आंसर, 20 माइनस F2 और प्लस क्या 7 F2, 108 60 माइनस 3 F2 प्लस 7 F2, 4 F2 इक्वल 48, और F2 का आंसर आ गया है 12। ठीक है, क्या लिखूं? पुट इन इक्वेशन 1। तो F1 का आंसर आ गया है 20 माइनस 12, बोलो कितना 8। डबल मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, ये देखिए डबल मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बताओ भाई, किसी को कोई बात पूछनी हो आराम से, देखो कोई जल्दी नहीं है। सेम मेथड से क्वेश्चन किया, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला। यहां मेरे लिए एक नया काम आया, मैंने एफ आई के टोटल को 50 के इक्वल रखा। देखो एफ आई का टोटल 50 के इक्वल रखा, ये देखो इक्वेशन बन गई। फिर मीन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, करते 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 ये देखो क्वेश्चन को, इक्वेशन को छोटा किया, 10 कॉमन लेके काट दिया। F1 की जगह ये पुट कर दो, या आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके सॉल्व कर लो, वो आपकी इच्छा है। बताओ भाई ऑफलाइन ऑनलाइन वालों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन ऐसा और हो जाए बचे हुए टाइम में, जितना हो गया ठीक है, और नहीं तो क्लास खत्म होने में अभी भी हमारे पास 4.5 मिनट है। 4.5 मिनट में तो हम क्वेश्चन शायद कर ले जल्दी जल्दी, तो लिखो बहुत तेजी से। क्लास इंटरवल बिल्कुल सेम उतार दो। हाँ भाई नया क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यू का, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सेम उतार दो क्लास इंटरवल जल्दी। लिखो फ्रीक्वेंसी में लिखो। हाँ भाई 7, फिर F1, फिर 12, फिर F2, फिर 8 और फिर 5, और अब की बार मीन है 57.6, और इसका टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 50। हाँ भाई अब थोड़ा स्पीड से करें। क्लास खत्म होने से पहले मैं इसके आंसर बता दूं, 8 और 10 आएंगे। भाई ऑनलाइन वालों सुन लो, इसके आंसर 8 और 10 आएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये सब तो सेम हो गया, बताओ यहाँ क्या आएगा? 70, 30 F1, 12 पंजे 60, 600, 70 F2,
720। गुप्ता जी बैठे हुए जल्दी जल्दी प्लस करने में माहिर। बताओ गुप्ता जी, यहाँ क्या लिखूं? वन 1940 लिख दो भाई, ऑनलाइन वालों आप भी। चलो इनका टोटल करो, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 7 32। तो लिखो 32 प्लस F1 प्लस F2, और ये 32 उधर जाकर माइनस हो गया, और इसका आंसर आ गया 18 माइनस F2। पहली इक्वेशन हमारी थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हो गई। मीन ये लिखा हुआ 57.6। हाँ भाई, समझ में आ रहा ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। चलिए अब मीन का फॉर्मूला लगाओ, 57.6। अभी तो 2 मिनट है क्लास खत्म होने में, 2 मिनट में तो किला फतेह हो जाएगा। हाँ भाई, ये था 1940, इसका पॉइंट हटाया, जीरो नीचे आया, कट गया, टू 2880, और 2880 में से 2060 ना 1940। चलो माइनस करते हैं, 8 में से 4 गए 4 जीरो, और 18 में से 9 गए 9, 940। तो 94 बच गया, क्योंकि तीनों की जीरो कट जाएगी। अब F1 की वैल्यू है 18 माइनस, ये हो गया 54, और यहां है 94। अब ये 94 में से 54 माइनस करा 40, और F2 का आंसर क्या आ गया? 10 आ गया, और 18 में से 10 माइनस कर दिया तो 8 आ गया। भाई अभी क्लास खत्म नहीं हुई, और देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके समझ में आया हो तो बताओ। ऑनलाइन वालों अभी 1 मिनट है क्लास खत्म होने में, कोई मन में डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भाई अर्णव जैन जी, कुछ पूछना हो पूछ लो। अश्मित आ गया समझ में? यस सर। आप बताओ दीप्ति। जी सर आ गया। दिया को भी आ गया? हाँ भाई किंग